हेलो गाइज, वेलकम इन अनदर वीडियो। आज मैं इस मनहवा का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लो, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही आप पार्ट 1 को चैनल पेजेस से भी देख सकते हैं। अब और टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्योंग अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो जाता है और सुइसाइड करने की कोशिश करता है, बट सेरा नाम की एक ग्रिम रीपर उसे बचा लेती है और उसे अंडरवर्ल्ड की एक टिकट देती है, जिसका इस्तेमाल करके क्योंग अपनी मॉम की सोल्स को ढूंढ सकता था। और अब आगे जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम क्योंग को उसके घर में देखते हैं। क्योंग अंडरवर्ल्ड की टिकट को देखते हुए कहता है, तो ये सपना नहीं था। देन सीन शिफ्ट होता है और कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां सीरा क्योंग को अंडरवर्ल्ड टिकट लेने का ऑफर देती है। क्योंग जब उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद सीरा क्योंग को कुछ पावर्स देती है, जिससे वो वर्ल्ड बेस्ट फाइटर की पावर उधार ले सकता था। क्योंग ये बात सीरा से पूछता है। सियोरा कहती है, बिल्कुल सही, तुम ऐसा कर सकते हो। क्योंग कहता है, अब मुझे बिल्कुल किसी और के जैसा फील हो रहा है, जैसे कि मैं अपनी बॉडी में ही नहीं हूं। ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे अंदर बहुत ज्यादा ताकत डाल दी हो। सिरा कहती है, ओह रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूं ये कैसे काम करता है। तभी वो अपने हाथ को आगे करती है और उसके पीछे एक हेवनली गेट आ जाता है। सिरा बोलती है, ये हेवन का गेट है। तभी इनके सामने सभी फील्ड के फेमस लोगों की लिस्ट आ जाती है। नेम फर्स्ट मियामोटो मुसाशी, एक ग्रेट फिलोसोफर। सेकंड मोजार्ट, एक जीनियस कंपोजर। थर्ड आइंस्टाइन, एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। फोर्थ चियोक जून ग्योंग, एक फेंसिंग मास्टर। फिफ्थ लुबू, एक स्पीयरमैनशिप एक्सपर्ट। सिक्स्थ जुमोंग, एक स्किल्ड आर्चर। क्योंग ये सब देखकर कहता है, यहां तो सभी फेमस लोगों का नेम है। सेइरा बताती है, जब तुम्हारे पास ये अंडरवर्ल्ड की टिकट होगी, तब तुम भी एक हेवन गेट को खोल सकोगे और अपने लाइफ स्पैन के बदले कोई पावर उधार ले सकोगे। जितने ज्यादा समय तक ये कार्ड तुम्हारे पास रहेगा, तुम इसकी पावर का उतना ही अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे। इससे तुम इस गेट को कहीं भी और कभी भी खोल सकते हो, और अगर तुम चाहो तो इस टिकट का उपयोग करके अपनी मर्जी की कोई स्पिरिट भी डिजाइन कर सकते हो। क्योंग बोलता है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब हुआ अगर मैं इस टिकट को 2 हिस्से कर दूं, तब मेरी पावर चली जाएगी। सेरा बोलती है, बिल्कुल सही, और तुम इस टिकट से मिली पावर को 1 घंटे तक उपयोग कर सकते हो। और अब मैं तुम्हें जो टिकट दे रही हूं, ये मेरे पास बची आखिरी टिकट है। अंडरवर्ल्ड से आने के बाद शायद मैं तुम्हें और टिकट दूंगी। क्यों कहता है, और तब तक क्या? सेरा बोलती है, मुझे नहीं पता, इसके लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत हुई तो मैं तुम्हें संडो टिकट की सर्विस दे सकती हूं। तभी सेरा अपना नेकलेस निकालकर क्योंग को देती है और कहती है, जब भी तुम अपनी मॉम के आसपास होगे तब ये नेकलेस चमकने लगेगा। क्योंग कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं सोल्स को नहीं देख सकता हूं, तो अब मैं क्या करूं? सेरा कहती है, ऐसे समय पर तुम्हें किसी न्यू बॉर्न बेबी के साथ कांटेक्ट बनाना होगा। टिकट का उपयोग करके न्यू बॉर्न चाइल्ड सोल्स को देखा जा सकता है। क्योंग कहता है, क्या इतना करने से मैं सोल्स को देख पाऊंगा? सेरा बोलती है, मैंने तुम्हें सब कुछ जरूरी चीजें बता दी हैं, तो अब बाद में मिलते हैं। फिर सेरा वहां से जाने लगती है। क्योंग उसे रोकते हुए कहता है, रुको, फिर मैं उस सोल को देखने वाले इंसान से मिलूंगा कैसे? सेरा कहती है, किसी सोल को देखने वाले बच्चे को ढूंढो। तभी सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां क्योंग उस नेकलेस को पहनते हुए कहता है, वो इंसान मेरे आसपास ही होगा। सीरा ने तो यही बताया था, तो ऐसा भी हो सकता है वो इंसान मेरे साथ मेरे स्कूल में ही हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्योंग अपने स्कूल के अंदर अपनी क्लास में आ जाता है। तभी एक लड़का उसे देखते हुए कहता है, ली क्योंग, ये स्कूल तो आ गया, लेकिन ये काफी लेट हो चुका है। एक और लड़का कहता है, अब इसे अपनी सफाई भी करनी होगी। तभी क्योंग देखता है उसकी डेस्क पर किसी ने बहुत ज्यादा गंदगी और गालियां भी फैला दी हैं। बाकी स्टूडेंट ये देखकर हंसने लगते हैं। ये काम पीछे खड़े बुलीज का ही था। क्योंग ये सब देखकर कहता है, ये सब फिर से हो रहा है। फिर क्योंग डेस्क को साफ करने के लिए डेस्क के नीचे से एक क्लॉथ निकालने लगता है, लेकिन तभी उसके हाथ में ब्लैक रंग की इंक लग जाती है। क्योंग नीचे देखता है, जहां किसी ने उसकी बुक्स को इंक से खराब कर दिया था। क्योंग कहता है, ये कमीने नहीं सुधरने वाले। फिर वो अपनी बुक को कचरे में फेंक देता है, जो देखकर वो बुलीज हैरान हो जाते हैं। एक बुली कहता है, आखिर ये कमीन इतना नॉर्मल एक्ट क्यों कर रहा है? इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? ये साला कुत्ते से भी बेकार है।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक लड़का नंचक्स मार्शल आर्ट की टेक्निक दिखा रहा था। तभी दूसरा लड़का कहता है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? वो लड़का कहता है, मैं इसे मास्टर करना चाहता हूं ताकि कोई भी मुझसे पंगे न ले। दूसरा लड़का कहता है, तब तो इसके बाद मुझे भी ये सीखना है। पहला लड़का कहता है, अब तू मुझे देख, मैं दिखाता हूं मैंने इसे कितना सीखा है। फिर वो उस नंचक्स को स्लिंग करता है और स्पाइन ब्रेकर बोलकर क्युंग की स्पाइन पर एक बार हिट करता है। क्युंग इस अटैक से अपने डेस्क पर ही ढेर हो जाता है। ये पहला लड़का, जिसका नाम ली ह्यून सियोब था, बोलता है, क्या ये कुत्ते बिल्लियों के साथ रहता है? कोई इतना कमजोर कैसे हो सकता है? हम में याद आया, इसकी तो मां ही नहीं है। तभी क्युंग कहता है, रुक जा, अगर तूने फिर से ऐसा किया तो मैं तुझे मार मार कर तेरी चमड़ी निकाल लूंगा। ये सुनकर पूरी क्लास हैरान हो जाती है। ली ह्युन भी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और सीधा क्युंग के पेट पर लात मारता है, जिससे क्युंग अपनी डेस्क से नीचे गिर जाता है। लेकिन क्युंग अभी भी होश और गुस्से दोनों में था। क्युंग के हाथ में वही अंडरवर्ल्ड की टिकट थी। क्युंग उसे इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। तभी उसे याद आता है, सिरा ने उसे कहा था कि इस टिकट का उपयोग करके ही वो उस स्प्राइट देखने वाले बच्चे के साथ कांटेक्ट बना सकता है, और अभी उसके पास बस एक ही टिकट है जिसका इस्तेमाल एक बार ही किया जा सकता है। मतलब अगर क्युंग ने इसका इस्तेमाल किया तो वो उस स्प्राइट देखने वाले बच्चे के साथ कांटेक्ट नहीं बना पाएगा। प्रेजेंट टाइम में क्युंग कहता है, अगर मैंने इसका यूज किया तो। तभी ली ह्युन बोलता है, क्या तेरा दिमाग खराब है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तभी क्युंग खड़ा होकर कहता, भाई, आई एम सो सॉरी। वो मैं थोड़ा नींद में था, इसलिए मैं तुम्हें कोई और समझ बैठा। मैं अगली बार से इस बात का ध्यान रखूंगा। जो सुनकर पूरी क्लास क्युंग के ऊपर हंसने लगती है। एक लड़का कहता है, इसे बोलते हैं डरपोक, और वो भी चूतिया वर्जन में। एक लड़की कहती है, एक बार पिटने से ही इसका दिमाग ठिकाने पर आ गया। ली ह्युन कहता है, सच में दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं क्या? ली ह्युन क्युंग से कहता है, याद रखना, अगली बार मैं ये गलती एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद क्लास शुरू होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां क्युंग सोच रहा था, अगर वो इंसान जो सोल्स को देख सकता है तो मैं उस इंसान को कैसे ढूंढूंगा? कौन है वो इंसान जो मेरे आस पास है लेकिन मुझे उसके बारे में पता नहीं? क्या मुझे स्कूल के अंदर सभी स्टूडेंट को टच करके देखना चाहिए? मैं अब अपना और समय ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द उस इंसान को ढूंढना होगा। फिर क्युंग अपनी क्लास से बाहर आ जाता है और सोचता है, पता नहीं मुझे किससे शुरुआत करनी चाहिए। तभी उसे दो लड़कियां बात करती हुई दिखती हैं, जिसमें से एक लड़की कहती है, मेरी बहन वहां काम करती है, इसलिए हमें कपड़े हाफ प्राइस पर ही मिल जाएंगे। मैं उससे बोल दूंगी, वो तुम्हारे लिए भी एक ले लेगी। दूसरी लड़की कहती है, ओह सच में? मुझे पर्पल कलर पसंद है, वही लेना। क्युंग ये पर्पल कलर सुनकर थोड़ा हैरान होता है और उस लड़की के पास जाकर बोलता है, हेलो, मैं ली क्युंग हूं। आजकल मैं किरोमैंसी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। किरोमैंसी का मतलब वो लोग होते हैं जो हाथ देखकर फ्यूचर बताते हैं। क्युंग आगे कहता है, खैर, मैं अपनी ये सर्विस लोगों को फ्री में देता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हाथ देखकर तुम्हारा फ्यूचर बता सकता हूं। वो लड़की थोड़ा इनसिक्योर फील करती है, लेकिन इसके लिए मान भी जाती है। फिर क्युंग उसका हाथ पकड़ लेता है और पढ़ने का नाटक करने लगता है। तभी वो लड़की अपने मन में कहती है, मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ये थोड़ा क्यूट है, इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी क्युंग उसका हाथ छोड़कर वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, ये वो इंसान नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। लेकिन वो लड़की क्युंग को ऐसा जाता देखकर बोलती है, ये क्या है? तुमने कहा था तुम मेरा हाथ पढ़ने वाले हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल की छुट्टी होने लगती है। दूसरी तरफ क्युंग अपनी अंडरवर्ल्ड की लास्ट टिकट को देखते हुए कहता है, ऐसा दिन में 10 लोगों को टच करके पता लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसे अगर काम करता रहा तो क्या 1 साल काफी होगा? फिर वो अंडरवर्ल्ड की टिकट पर लिखे रूल्स को पढ़ने लगता है। रूल नंबर 1, हेवन गेट को खोलने के लिए अंडरवर्ल्ड टिकट की जरूरत पड़ेगी। रूल नंबर 2, पावर इस्तेमाल करने के लिए लाइफ स्पैन पेमेंट को एडवांस में ही सेटल कर दिया जाता है। रूल नंबर 3, एक इंसान की ताकत को एक बार से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। रूल नंबर 4, अगर टिकट को इस्तेमाल करने वाला यूजर बेहोश हो जाता है और टिकट का कोई यूज नहीं करता है तो ये टिकट इसके रियल ओनर सियर्रा
जो कि एक ग्रैंड रीपर है, को वापस मिल जाती है, जिन्हें टिकट इस्तेमाल करने की परमिशन होती है, लेकिन फिर भी टिकट की ओनरशिप नहीं बदली जा सकती। फिर दिखाया जाता है 1 साल मतलब 365 डेज के अंदर से एक दिन खत्म हो चुका है और अब 364 डेज और बचे हैं। क्यों कहता है, इस स्कूल में 1500 स्टूडेंट हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे उस इंसान को ढूंढने में 1 महीने लग जाएंगे। तभी उसे सेरा की बात याद आती है, जो जाते वक्त उससे बोलती है, अभी मेरे पास एक ही टिकट है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगी। क्यों कहता है, बिना अंडरवर्ल्ड की और टिकट्स के मैं उस इंसान को नहीं ढूंढ पाऊंगा, और जब तक सेरा मुझे और टिकट नहीं देती तब तक मैं इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, तू झूठी है। अच्छा, यही होगा अगर तू मुझे ये दंस वॉन दे दे, और अगर नहीं देना तो मैं खुद इसे ले लेता हूं। क्यों पीछे देखता है जहां ली ह्यन और उसका दोस्त था। क्यों इन्हें देखकर बोलता है, ये साले इस स्कूल में कचरे से भी बेकार हैं। सोचा नहीं था ये ली ह्यून इतना कमीना होगा कि लड़की से पैसे मांगेगा। फिर क्योंग अपने मन में सोचता है, क्या मुझे इस लड़की को बचाना चाहिए। तभी वो कहता है, बेवकूफ मत बन, वैसे भी इस दुनिया में सब बेकार ही लोग हैं। फिर वो सोचता है, मैं कल उस इंसान को कैसे ढूंढूं, क्या इसका कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं उसे जल्दी ढूंढ सकूं। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, ली क्योंग, रुको, तुम इतनी जल्दी जा कहां रहे हो। ये वही बुली ली ह्यून के दोस्त की आवाज थी। वो बुली कहता है, मुझे पता है ये तू ही है। क्योंग भी ये सुनकर डर जाता है। तभी वो लड़का क्योंग को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, इतने टाइम से तो तू स्कूल आया नहीं, और अब आया तो इतनी जल्दी जा रहा है, और आज सुबह तूने मेरे दोस्त ली ह्यून को क्या कहा था। तभी क्योंग सामने गली में देखता है जहां ली ह्यून और उसके दोस्त कुछ लड़कियों के साथ थे और कुछ लड़कियों को ही बुली कर रहे थे। ली ह्यून कहता है, आज जो हुआ वो सोचकर मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसका दोस्त जिसने क्योंग को पकड़ रखा था कहता है, कोई बात नहीं, आज के कि हमें हमारा खिलौना मिल गया है, प्लीज सब इसका एक साथ वेलकम करो। फिर ली ह्यून के दोस्त क्योंग के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तेरे मुंह में आवाज नहीं है, फिर से तू हमें वही गट्स क्यों नहीं दिखाता जो सुबह तूने दिखाए थे। तभी क्योंग ली ह्यून को देखकर कहता है, अगर मेरे पास कुछ और टिकट्स होती तो आज के लिए मैं इनका काम तमाम कर देता। तभी ली ह्यन का दोस्त बोलता है, मैं बेस्ट लग सकता हूं, ये हमेशा ही रेड होता है। तभी वो क्योंग की पैंट उतार देता है, जो देखकर सब हंसने लगते हैं। क्योंग अपनी पैंट जल्दी से फिर से पहनता है। ली ह्यन का दोस्त कहता है, इसका कलर तो ब्लैक निकला, या मुझे एक बार और चेक करना चाहिए। क्योंग उन्हें गाली देते हुए कहता है, ये साले। तभी वो अपनी जेब के अंदर रखी टिकट को पकड़ लेता है। फिर ली ह्यून उसके पास आता है और कहता है, क्या तू अपने एक्सप्रेशन थोड़े बदल नहीं सकता। क्योंग जवाब देते हुए बोलता है, क्या मेरा ऐसा चेहरा ठीक है। तभी वो अपने मन में कहता है, मुझे इसे मॉम के लिए बचाकर रखना होगा। लेकिन ली ह्यन को क्योंग का चेहरा पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे छांटा मारता है। क्योंग जमीन पर गिर जाता है। ली ह्यन उसके पास आता है और कहता है, तेरा मतलब क्या है, मैंने कहा ना मुझे तेरा ये चेहरा पसंद नहीं है। फिर ली ह्यून क्योंग को मारते हुए कहता है, साथ ही मुझे तेरा ये घटिया एटीट्यूड भी पसंद नहीं है। तुझ जैसे लोगों के साथ ऐसा तब होता है जब वो ज्यादा ही पावरफुल एक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर ली ह्यून क्योंग के चेहरे पर लात मारता है, जिससे क्योंग के मुंह से खून निकलने लगता है। ली ह्यून अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग देख रहे हो ना इस चुतिये को। तभी क्योंग ली ह्यून को घूरने लगता है। ली ह्यून कहता है, क्या तुझे अभी और कुछ चाहिए। फिर वो अपने दोस्तों से अपना नंचक्स मंगवाता है। ली ह्यून उस नंचक्स को लेकर कहता है, मैंने कभी इस कुत्ते को रोते हुए नहीं देखा है। जिसके बाद ली ह्यून नंचक्स से क्योंग को मारने लगता है। तभी क्योंग हर उस पुराने समय को याद करने लगता है जब वो बुली किया गया था। ये लोग क्योंग को अपना झूठा खाना खिलाते थे, उसे मारते थे, उसे बाथरूम में लॉक कर देते थे। प्रेजेंट टाइम में क्योंग कहता है, इतना कुछ होने के बाद मेरे अंदर फीलिंग भी नहीं बची, लेकिन मैं इस टिकट का यूज नहीं कर सकता, मेरे पास बस यही एक है। ली ह्यून मारते मारते थक जाता है, लेकिन क्योंग पीटते हुए नहीं थकता। ली ह्यून कहता है, ये कमीना रोता क्यों नहीं है। खैर, आज के लिए मेरा मन भर गया है, निकल यहां से। क्योंग खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है। एक लड़का कहता है,
क्या सच में ये लूजर कुछ नहीं करेगा? दूसरा लड़का कहता है, अगली बार लाल अंडरवियर पहनकर आना, नहीं तो हम तुझे जान से ही मार देंगे। तीसरा लड़का कहता है, सुन, अगली बार कुछ पैसे भी लेकर आना, नहीं तो क्योंग इनकी बातें सुनकर अपने मन में कहता है, जो मन करे वो करो। मेरे लिए अगर अभी कोई चीज मैटर करती है तो वो बस उस इंसान को ढूंढना है जो सोल्स को देख सकता है। तभी इस तीसरे लड़के को क्योंग के गले में ये वाला नेकलेस दिखाई देता है। ये लड़का वो नेकलेस क्योंग के गले से खींचकर तोड़ देता है और कहता है, ये क्या घटिया चीज है, छोड़ दो। अगर तेरे पास पैसे हो तो बताना, मैं ये तुझे वापस कर दूंगा। वैसे भी तुझे देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन क्योंग ये देखकर काफी डर जाता है। तीसरा लड़का कहता है, ये नेकलेस कचरे जैसा है। क्योंग बोलता है, हाँ ये बहुत सस्ता है और बेकार भी, और ये कुछ खास भी नहीं है। तो क्या तुम मुझे ये वापस कर सकते हो? ये लड़का कहता है, अगर मैंने ये तुझे ऐसे ही दे दिया तो मजा नहीं आएगा। फिर वो अपने दोस्तों से लिकर में रखी कोई चीज मांगता है। एक लड़का कहता है, क्या सच में तुम्हें वो चाहिए? फिर वो लड़का इस तीसरे लड़के को एक ड्रिंक देता है। ये तीसरा लड़का ये ड्रिंक क्योंग को देकर कहता है, अगर तू इसे एक बार में ही पी गया तो ये नेकलेस तेरा हुआ। ये बस 1 महीने पुरानी ड्रिंक है, जिसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने इसमें थोड़ी सिगरेट्स भी मिला दी हैं। क्योंग उसे ले लेता है। एक लड़का कहता है, अगर मैं होता तो कभी इसे नहीं पीता। लेकिन क्योंग उसे पीने लगता है। एक और लड़का कहता है, मुझे नहीं पता था इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा। दूसरा कहता है, बिल्कुल, इसे बहुत पसंद आया होगा। क्योंग उस ड्रिंक को खत्म करता है और किसी तरह थोड़ा नॉर्मल होता है। क्योंग कहता है, जैसा तुमने कहा था मैंने पूरा पी लिया है। ये तीसरा लड़का कहता है, ये बहुत बोरिंग था यार। फिर वो क्योंग को उसका नेकलेस वापस करने लगता है। क्योंग उसे थैंक्स कहता है, लेकिन तभी वो लड़का उस नेकलेस को जमीन पर फेंक कर तोड़ देता है और उसे कुचलने लगता है। ये लड़का कहता है, तूने मुझसे क्या ही एक्सपेक्ट कर लिया था? तेरे इस नेकलेस की वजह से मेरा 1 महीने पुराना बनाया हुआ ड्रिंक बेकार चला गया, लेकिन अब ये नेकलेस किसी काम का नहीं बचा। फिर हम देखते हैं वो नेकलेस टूट चुका है। एक और लड़का बोलता है, क्या तुमने उस लूजर का चेहरा देखा? मजा आ रहा है। दूसरा लड़का कहता है, मुझे लगा ये सच में एक मजाक है। तीसरा लड़का कहता है, ब्योंग जिन ने अच्छे भले बोरिंग माहौल को एंटरटेनिंग कर दिया। तभी ब्योंग अपने नंचक्स को घुमाते हुए कहता है, ऐसे क्या देख रहा है? क्या तुझे कुछ कहना है? लेकिन तभी हम देखते हैं क्योंग ने उस टिकट का इस्तेमाल कर दिया है। तभी क्योंग ब्योंग के पेट पर हाथ रखता है और एक पंच को अनलॉक करता है। ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था जिससे ब्योंग काफी दूर चला जाता है। उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। उसके सभी दोस्त ये देखकर शॉक हो जाते हैं। ली ह्योन कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कमीने। एक और लड़का कहता है, ली क्योंग, आज तू मरेगा। लेकिन तभी क्योंग नीचे गिरे नंचक्स को उठा लेता है और कहता है, मैं तुम सबको खत्म करके अपनी लाइफ वापस लूंगा जिसे तुम कंट्रोल करते आए हो। फिर क्योंग उस नंचक्स को प्रोफेशनल की तरह इस्तेमाल करने लगता है। सभी लड़कियां और लड़कों की ये देखकर फटने लगती हैं। क्योंग कहता है, अभी और यही मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। तभी हम देखते हैं क्योंग ने ब्रूस ली की पावर्स को उधार लिया है, जो 1940 से 1977 तक के बेस्ट मार्शल आर्ट फाइटर और जीट कूने डो कंपनी के फाउंडर रहे हैं। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि आपको ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी सबसे पहले मिलती रहे। जिसके साथ बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।